आप मैंने आपको जफर इकबाल कानौरी साहब के बारे में बताया था, मैं उनके पास पहुंच गया हूं, तो आए उनसे बात करते हैं। हेलो सर। इट इज़ अ प्लेयर एज ऑलवेज। अनीक खटाना इज़ पार्ट ऑफ मी। बड़े मज़े की बातें करता रहता है, नौजवानों के अंदर जो उम्मीद भरता रहता है, उनको बताता है कि ये किस तरह से वकालत करनी है, क्योंकि नौजवान जो है शुरू में बहुत मायूस होते हैं। ये सिस्टम ऐसा है कि बहुत देर से दाल गलती है और माँ बाप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब लॉ ग्रेजुएट हो गया है, कुछ कमा के भी लाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी शेयर करने का और इल्म शेयर करने का रिवाज ही नहीं है। एक लतीफ़ा सुनाना चाहता हूँ। आप ही की तरह जब मैं यंग लॉयर था और अभी मुझे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रैक्टिस का लाइसेंस मिला था और मैं हाई कोर्ट का लॉयर तो बहुत देर में बना हूँ और सुप्रीम कोर्ट का फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेजेस के ऊपर आपको वकालत का लाइसेंस मिलता। तो मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम था आसिफ जान, जो बाद में जस्टिस आसिफ जान बने। उनके फादर भी हाई कोर्ट के जज रहे हुए थे और उनके जो ब्रदर इन लॉ थे असलम रियाज हुसैन, वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे थे। तो मुझे कहते हैं जफर आओ यार अदालत के अंदर एक केस कराएं। तो हम अदालत में गए और वहाँ पे एक डिवीजन बेंच बैठी हुई थी। अब कुछ वकला पहले पेश हुए, जज साहब ने उनको कोई खास घास ही नहीं डाली। जैसे मेरे दोस्त जाकर रोस्टरम पे खड़े हुए तो जज साहब बोलते हैं, यस जान साहब, व्हाट वी कैन डू फॉर यू। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, दिस इज अ जजमेंट, दिस इज अ सिविल रिवीजन अराइजिंग आउट ऑफ अ जजमेंट ऑफ वेरिएंस। उन्होंने कहा, एडमिटेड। व्हाट एल्स? माय लॉर्ड, आई एम सीकिंग इंजंक्टिव ऑर्डर आल्सो। उन्होंने कहा, ग्रांटेड। जब उनको ये रिलीफ मिल गया तो हम कोर्ट के बाहर निकले तो उन्होंने अपने अमले से कहा कि 500 रुपये निकालो यार। निकाल के उन्होंने 500 रुपये अमले को दिया और मुझे कहते हैं, जफर वो रात को बाबरा शरीफ लक्स के इश्तिहार में क्या कहती है? मैंने कहा, क्या कहती है? कहते आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। तो आई गॉट माई फर्स्ट लेसन कि यहाँ पे चेहरे देख के इंसाफ